रामचरितमानस से यदि भरत चरित्र को अलग कर दिया जाए तो निष्प्राण हो जाएगा रामचरितमानस। इसका मतलब है शरीर तभी सार्थक है जब इसमें प्राण है, और शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो ये शरीर निरर्थक है, फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही रामचरितमानस का प्राण भरत चरित्र है। अगर भरत चरित्र रामचरितमानस से अलग कर दिया जाए तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के मत से निष्प्राण है। आप जानते हैं कि भरत एक समुद्र के रूप में है, और साधारण समुद्र नहीं। ये जो आप समुद्र देख रहे हैं जिसकी भौगोलिक स्थिति है, इसमें खारा जल भरा हुआ है। कैसा जल है? खारा, पीने के लायक नहीं है। देखने में तो अच्छा लगता है, खड़े हो जाएं आप तो बहुत सुंदर लगता है, और जहां तक दृष्टि आपकी जाएगी वहां जल ही जल तो दिखाई देता है, परंतु जब इसका स्वाद आप लेंगे तो इसके प्रति आपको घृणा हो जाएगी। क्यों भाई, होगी घृणा कि नहीं? क्योंकि इसमें बहुत खारापन है। लेकिन रामचरितमानस में जो भरत चरित्र है वो प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर। भरत चरित्र रूपी समुद्र में अथवा भरत रूपी समुद्र में गंभीरता भी है और प्रेम से ओतप्रोत है समुद्र है, और इसमें मिठास भी है। यद्यपि केकई की वाणी विष बन करके निकल रही है इस समुद्र से, लेकिन याद रखना वो विष देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन वो विष को पान किया है तो वो केकई ने ही तो किया है। क्यों भाई? अगर हमारे पास विष है और हम उस विष को दुनिया वालों को पिलावें तो हानि है, लेकिन हम खुद पी रहे हैं तो हम जाने, हमारा काम जाने। तो आखिर वो निंदा रूपी जहर पिया है समाज में तो किसने पिया है? केकई ने ही पिया। लेकिन सारी दुनिया को उसने अमृत पिलाया। भगवान शिव ने भी तो जहर पिया है, लेकिन सारी दुनिया को अमृत पिलाया है। विष पीने के बाद श्री राम ने भगवान शिव के अस्तित्व को सुरक्षित किया है। ठीक इसी प्रकार से निंदा रूपी विष पीने के केकई ने जब निंदा रूपी विष पिया तो उस विष पीने के बाद केकई के अस्तित्व को भी इस धरा पर भगवान राम ने बचाया, अस्तित्व को अक्षुण्ण किया। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। केकई माँ के अस्तित्व को भी श्री राम ने ही बचाया है। तो भरत को जन्म देने वाली माँ कौशल्या नहीं है, सुमित्रा नहीं है, केकई। मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक अगर राम जी के दास की महिमा है तो बोलो उस कोटि में भरत जी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं? राम ते अधिक राम कर दासा, उस कोटि में भरत आते हैं। और ऐसे भरत को जन्म देती है माता केकई। तराजू के एक पल्ले पर राम जी के व्यक्तित्व को अयोध्या वासियों ने रखा और दूसरे पल्ले पर, एक पल्ले पर राम के व्यक्तित्व को रखा अयोध्या वासियों ने,
तो दूसरे पलड़े पर भरत के व्यक्तित्व को रखा। और जब अयोध्यावासी तौलने लगे तो याद रखना किसका पलड़ा भारी हुआ। देखो ये हाँ 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 करने की जरूरत नहीं, जब प्रमाण मिल जाए तब समझना कि हाँ है। किसका पलड़ा भारी हुआ तो हम प्रमाण दे रहे हैं। अयोध्या वासियों के मत से भरत जी का पलड़ा भारी हो गया, राम जी का पलड़ा हल्का पड़ गया। कैसे पड़ा वो राम जी का पलड़ा हल्का, भरत जी का पलड़ा भारी क्यों हुआ? तो अयोध्यावासी कह रहे हैं, उसमें गुरु वशिष्ठ भी शामिल हैं कि लखन राम सिय कानन बसही ओ भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो। एक मत से सभी ने भरत की सराहना की। एक बड़ा सुंदर भाव संपूर्ण अयोध्यावासी श्री राम के साथ जाना चाहते हैं। कहां? जहां राम जाना चाहते हैं वहां राम जी बन जा रहे हैं। तो अयोध्या के अवाल वृद्ध नर नारी ये सब श्री राम के साथ जाना चाहते हैं। राम के बिना कोई रहना ही नहीं चाहता। अब राम जी का जाना तो प्रारब्धानुसार, क्यों भाई, भगवान का प्रारब्ध ले जा रहा है वन, अथवा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर मार थापह सुरन राखे निज सुत शेष, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हे। राम जी के जन्म का हेतु ही है जग विस्तारहि विशद जश। असुर मार थापह सुरन, राक्षसों का वध करना, संतों की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना। भक्तों में सब आ जाते, भक्त में आप सब भक्त हो ना। भक्त की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी जाति का भक्त हो सकता है। तो भक्तों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए, धरित्री के कल्याण के लिए भगवान आए हैं। अब आप कल्पना करें कि अयोध्यावासी सब राम जी के साथ जाना चाहते हैं। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाया कि अयोध्या वासियों, मैं 14 साल के लिए बन जा रहा हूं और 14 साल बाद कंफर्म है कि मैं लौट के आऊंगा, लेकिन तुम सब मेरे साथ मत जाओ। मेरी बात मानो, आप सब अयोध्या में रहो और ऐसा प्रयास करना कि मेरी तीनों माताएं और मेरे पिताश्री
जैसे भी प्रसन्न रह सकें आप सब प्रयास करना उन्हें प्रसन्न करने का, क्योंकि इस समय मैं अति व्यथित अवस्था में छोड़ के जा रहा हूं। मेरे पिताश्री इस समय अर्धमूर्छित हैं, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राम जी पुत्र नहीं है, आदर्श पुत्र हैं, केवल पुत्र नहीं है। क्यों भाई? आदर्श पुत्र हैं। राम जी जैसा आदर्श पुत्र कौन होगा? राम जी जैसा मातृ पितृ भक्त कौन होगा? लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं कंडीशन देख रहा हूं कि मेरे पिताजी अर्धमूर्छित अवस्था में, और जब होश आता है तो एक ही बात कहते हैं, अरे प्राण तुम मेरे शरीर के अंदर क्यों हो? मैं अपनी आंखों से राम को जाते हुए नहीं देखना चाहता हूं, राम बन जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं। मैं 14 वर्ष का वियोग कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? 14 महीने का वियोग नहीं, 14 दिन का भी वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 14 वर्ष तो बहुत होते हैं, और 14 दिन का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए दशरथ जी। 14 दिन कहां रहता है? सावधान। दशरथ जी बार बार अपने आप को धिक्कार रहे हैं और प्रभु राम सुन रहे हैं। राम चले बन प्राण न जाही, और कहीं सुख लाग रहत तन मां। अब कौन सा सुख बाकी रह गया है जिसको भोगने के लिए मैं जीवित रहूं? निकल जाओ प्राण मेरे हृदय से, मेरे शरीर से निकल जाओ। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों से कि देखो देखो मेरे पिताजी की क्या मनोदशा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए मैं अपने पिता का त्याग कर रहा हूं। किसकी रक्षा करने के लिए? सत्य और धर्म की रक्षा करने। राखे राय सत्य मोह त्यागी। मेरे पिता श्री भी सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग करने में विवश हो रहे हैं, और मैं भी सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए पिताश्री का त्याग कर रहा हूं। देखो, सत्य और धर्म, इन दोनों की रक्षा करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहा और इस राष्ट्र में धर्म सुरक्षित रहा, तो ईमानदारी से बताओ, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, बोलो सभी का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? सभी का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा। यही तो विडंबना थी कि आज इस विडंबना को हम भोग रहे हैं। एक लुटेरा आया बाबर, जिसने अयोध्या में आक्रमण किया राम जन्मभूमि पर और मंदिर को तहस नहस कर दिया, और आज तक की तारीख में हम परिणाम भुगत रहे हैं। बोलो भुगत रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ये निर्णय साक्ष्यों के आधार पर, भू स्वामित्व के आधार पर डिसीजन होना है। ये तो कन्फर्म है कि जितने भी साक्ष्य निर्मोही अखाड़े से प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि स्वामित्व के साक्ष्य तो निर्मोही अखाड़े के पास है, शुरू से ही निर्मोही अखाड़ा वहां सेवा पूजा करता आया, और निर्मोही अखाड़े के जो 11 पक्षकार हैं उनमें एक मैं भी बैठा हूं, निर्मोही अखाड़े का पक्षकार।
तो ये तो कंफर्म है कि सुप्रीम कोर्ट भूमि स्वामित्व के अधिकार पर निर्णय देगा, और भूमि स्वामित्व का अधिकार उसी को मिलेगा जिसके भूमि स्वामित्व के साक्ष्य पेश हुए हैं। तो वो साक्ष्य तो निर्मोही अखाड़े ने प्रस्तुत किए हैं, अर्थात राम जन्मभूमि तो हिंदुओं को ही मिलेगी, इसमें कहीं शंका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है विवश होकर के निर्णय देगा। इसमें जो आपसी समझौते की बात चल रही है वो उसके अंदर की जानकारी मुझे है। आपसी समझौते की जो बात चल रही है उसकी जानकारी मुझे है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट उसको व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन मैं तो व्यक्त कर ही सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं व्यक्त कर सकता हूं। बात यह है, सुन लीजिए, क्योंकि प्रसंग तो भरत चरित्र पर आधारित है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्यों भाई? हाँ, बात यह है हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, वो निर्णय यह दिया था कि आगे का जो भाग होगा राम जन्मभूमि का वो निर्मोही अखाड़े का होगा, मध्य का भाग होगा वो रामलला का होगा, और पृष्ठ भाग जो होगा वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मिलेगा। यही हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो इसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमारे लोगों ने, निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने, न तो हिंदुओं ने स्वीकार किया, ना हम निर्मोही अखाड़ा वालों ने स्वीकार किया, और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आए। अब मध्यस्थ स्थिति जो है वो ये है कि मुसलमान कहते हैं कि हमको अयोध्या में ही भूमि दो। कुछ लोगों का, कट्टरपंथियों का मन है, जो हिंदुओं में कट्टरपंथी हिंदू हैं, वो कहते हैं कि इनको 14 कोसी परिक्रमा के बाहर भूमि मिलनी चाहिए मस्जिद निर्माण के लिए, है ना। इनको अयोध्या के अंदर नहीं, 14 कोसी परिक्रमा के बाहर। अयोध्या तो 84 कोस में है प्यारे, केवल 14 कोस में ही नहीं है। 84 कोस का जो परिक्षेत्र है वो अवध सीमा में आता है, लेकिन 14 कोसी परिक्रमा की मान्यता है। परंतु निर्णय हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरजू जी के उस पार निर्मोही अखाड़े की जमीन है। तो हम लोगों ने एक ही बात कही मुस्लिम भाइयों से कि 67 एकड़ जमीन पर मंदिर बनना है। कितने एकड़? 67। क्षेत्रफल है इतना बड़ा, 67 एकड़ का। ठीक है, तुम कहते हो कि वो जहां राम जी का जन्म हुआ है वो जगह हमको न मिले, लेकिन उसके पीछे जगह मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं यही बात रखी गई है कि 67 एकड़ नहीं, हम सरजू के उस पार तुम्हें 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के पास है वो जमीन, 100 एकड़ दे रहे हैं, उसमें आप बनाइए। लेकिन 67 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि के लिए पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। क्यों भाई? ये पारदर्शिता वाली सोच है, यही निर्णय ठीक रहेगा कि नहीं? यही होना चाहिए, यही होगा भी, यही होगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। 67 नहीं, हम लोग तो 100 एकड़ जमीन, हमारे अखाड़े के पास तो 500 एकड़ जमीन है सरयू के उस पार। 100 एकड़ जमीन ले लो। अरे भाई, हमारी जमीन क्या राम जी की जमीन है हमारे? क्यों भाई? निर्मोही अखाड़ा तो राम जी का अखाड़ा है, चाहे दिगंबर अखाड़ा हो, चाहे निर्मोही निर्माणी, अथवा जितने भी हमारे साधु परंपरा में खट दर्शन में अखाड़े हैं, सब राम के और शिव के हैं। क्यों भाई? हम ये संकीर्ण विचारधारा क्यों लाएं? जहां हमारे राम के अस्तित्व की बात आएगी वहां हम भूमि का अस्तित्व नहीं देखेंगे, हम तो राम का अस्तित्व देखेंगे। 67 एकड़ की जगह हमें 100 एकड़ जमीन देनी पड़े तो देने में कोई संकोच नहीं होगा। जमीन की क्या कीमत है बोलो भाई?
हमारे राम जी की कीमत है और राम जी की जन्मभूमि की कीमत है। जो जन्मभूमि की कीमत होगी वो अन्य भूमि की कीमत हमारी दृष्टि में नहीं होगी। भूमि तो बहुत है, लेकिन राम जी की जन्मभूमि उसकी कीमत जो है प्यारे, मैं कहता हूं हमारा पूरा राष्ट्र नहीं, केवल पाकिस्तान को छोड़ करके पूरे संसार में ऐसा कौन होगा जो हमारे राम को ना मानता हो। ऐसा कौन होगा? भले ही पाकिस्तानी जो हैं उसमें भी जो हिंदू रह रहे हैं वो आज भी राम के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। बोलो भाई, आज भी पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो धर्मांतरण नहीं करना चाहते हैं। वो अपने विपत्ति भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुर्दशाएं भोग रहे हैं, लेकिन अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। वो उन सभी के जीवन की हम मंगल कामना करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा की जाए। प्रभु आप रक्षा करें, हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राम जी की जन्मभूमि अयोध्या और राम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन राम के बिना अयोध्या में कोई रहना नहीं चाहता है। अब राम जी जब चलने लगे तो अयोध्या वासियों को समझाए कि आप सब अयोध्या में रहें, हम 14 साल बाद लौट के आएंगे। अयोध्या वासियों ने कहा ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं तो हम अयोध्या ही में रहेंगे। भगवान ने कहा चलो अच्छा हुआ, माहौल बन गया, ये सब मान गए, अब हमारी वन लीला सफल हो जाएगी। भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो जितने अयोध्या वासी रुक गए थे फिर चल दिए। लक्ष्मण जी ने मुड़ के देखा, कहा भैया वो तो सब आ रहे हैं, वो एक भी नहीं माने। भगवान राम बोले जब मेरा भाई नहीं माना तो ये क्या मानेंगे? जब घर के लोग नहीं मान रहे हैं तो पड़ोसी क्या माने और गांव वाले क्या माने? तुम्ही को मानना चाहिए था। जब हम तुम्हें समझा रहे कि राव वृद्ध मम दुख मन माही, भरत भवन रिपुसूदन नाही, जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, सब विध हुई है अवधि अनाथा। तुम्हें बार बार तुम्हें समझा रहा था, तुम स्वयं नहीं माने। जब घर के नहीं मानेंगे तो मोहल्ले और पड़ोस और गांव के क्या मानेंगे? यही तो समस्या है। सीता जी ने कहा बच्चा है, बोल रहा है, आखिर अपना बेटा ही तो है। भगवान राम ने कहा तुम भी तो नहीं मानी। क्यों भाई, तुम भी तो नहीं मानी, अब तुम्हें हम क्या समझा रहे? समझाए हमारे पिताजी, समझाए माता जी, मैंने खुद समझाया है, लेकिन तुम भी नहीं मानी। भगवान राम ने फिर कहा रुको रुको, अयोध्या वासियों का रुको, आप सबने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अयोध्या में ही रहूंगा, तो आप फिर अयोध्या छोड़ के चल दिए। अयोध्या वासी बोले प्रभु हम सब लोगों ने ये आश्वासन दिया था आपको कि अयोध्या में रहेंगे। तो ठीक तो है, अयोध्या में रहोगे तो अयोध्या छोड़ के तो जा रहे हो, अयोध्या में रह क्यों नहीं रहे हो? अयोध्या वासी बोले हम लोगों ने अयोध्या की परिभाषा बदल दी। भगवान राम बोले क्या परिभाषा बदली अयोध्या की? अयोध्या वासी बोले अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहां राम है वहीं अयोध्या है। और इस अयोध्या का आप त्याग करके जा रहे हैं और वन में आप वन को स्वीकार कर रहे हैं, तो बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। और ये अयोध्या अयोध्या नहीं रही, क्योंकि जिस घर में राम होते हैं वह घर अयोध्या होता है, और जिस घर से राम चले जाते हैं वह घर श्मशान हो जाता है। इसलिए घर मसान जन पर जन भूता, और सुत मित मीत मनो जमदूता, सुत मित मीत मनो जमदूता। जो अयोध्या में रह रहे हैं, आपके साथ नहीं जा रहे हैं, वो इंसान नहीं है, वो तो भूत हैं। उनको हम भूत मानते हैं।
क्योंकि घर मसान जन पर जन भूता। तो जो बेचारे कुछ रह भी गए थे वो सब घर छोड़ छोड़ के भागने लगे। हम भूत क्यों बने, हम क्यों भूत बने, इसलिए वो सब चल दिए। सावधान। भगवान राम ने कहा, अयोध्या वासियों, आज अयोध्या के ऊपर विपत्ति है और इस विपत्ति के साथ तुम रहना नहीं चाहते हो। अयोध्या वासियों ने कहा, प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो यह है कि आप छोड़ के जा रहे हैं। राम सबसे बड़ी संपत्ति है। देखो हनुमान जी ने भी एक विपत्ति और संपत्ति का बहुत सुंदर भाव बताया था। भगवान श्री राम से हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, सीता जी के बारे में जब पूछा भगवान राम ने कि सीता के अति विपत्ति विशाला सीता जी की विपत्ति बताओ, कैसी विपत्ति है, लंका में कैसी विपत्ति है। तो हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमरन भजन न होई। विपत्ति का एक ही अर्थ है प्रभु, कि जिस क्षण जीव भगवान के नाम की विस्मृति कर दे, उस समय उसके जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति होगी। जीव जब भगवान के नाम की विस्मृति कर देता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति आ जाती है। और जिस क्षण जीव भगवान के नाम की स्मृति से जुड़ जाता है, उस क्षण उसके जीवन में सबसे बड़ी